आजकल एक रील काफी वायरल हो रही है हाँ कि जी। इमोशनल चीटिंग ज्यादा टॉक्सिक है या फिर फिजिकल चीटिंग ज्यादा टॉक्सिक है, उस पर डिबेट भी काफी हो रही है। जी, मैंने भी देखी है हाँ, एंड हाँ। ऑफ कोर्स बहुत कम टाइम मिलता है, बट जितना भी हाँ, मिलता है हाँ। उस पे आया है। तो देखो, चीटिंग इज चीटिंग, मैंने पहले भी बताया, चीटिंग इज नेवर जस्टिफाइड इन एनी केस, फिजिकल हो, इमोशनल हो या कोई भी हो। एंड चीटिंग इज लाइक कि अगर आप फिजिकल चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी एक चीटिंग है, मेरे अकॉर्डिंग दोनों एक चीटिंग है। एंड अगर इमोशनल कर रहे हो, बट अगर दोनों में से ज्यादा टॉक्सिक पूछोगे तो ऑफ कोर्स इमोशनल चीटिंग, बिकॉज यू आर प्लेइंग इमोशंस, यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ अ पर्सन। वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल चीटिंग तो ये है कि होनी वो भी नहीं चाहिए, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट, बट दोनों में से अगर हम कंपेयर करें कि ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो इमोशनल। किसी के इमोशंस के साथ प्लीज मत खेलिए, बिकॉज दैट कम्स अंडर अ वेरी सिन। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये होता है कि किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जहां पे अगर आपकी वजह से कोई रोया है ना, या किसी के आंसू अगर निकले हैं, तो वहां से आपका कर्मा शुरू हो गया है। अब उस वो आंसू आप भी जो है उस दिन से अपने गिनने शुरू कर दीजिए। तो वो चीज है। फिजिकल चीटिंग तो ये है कि ठीक है, चलो यार, आप इफ यू स्लेप्ट विद समवन एंड यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड उसके बाद भी आप किसी के साथ स्लेप्ट हो, दैट्स ओके, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ओके। बट दोनों में से ज्यादा टॉक्सिक वो फिर भी रिकवर हो जाता है। बट इमोशनल चीटिंग में ना, इट टुक ईयर्स टू गेट ओवर इट। आपने तो इमोशनल चीटिंग कर दिया, वहां से निकल लिए, बट जिसके साथ हुई उसको बहुत साल लग जाते हैं उस चीज से कवर अप करने में। तो इमोशनल चीटिंग इज मोर टॉक्सिक अकॉर्डिंग टू मी एज कम्पेयर टू फिजिकल चीटिंग। आज की जनरेशन में ना सॉफ्ट चीटिंग का भी कल्चर काफी चल रहा है, बिल्कुल। जैसे कि फ्लर्ट करना या फिर लाइक करना, किसी को रिप्लाई करना। तो ये चीटिंग किस लेवल की चीटिंग है? देखिए, हमने ना फर्स्ट उसमें भी बात की थी, हाँ। माइक्रो चीटिंग, नैनो हाँ। चीटिंग, और आजकल ये सारी चीजें चल गई। चीटिंग इज चीटिंग। आप उसको सॉफ्ट बना दो, आप उसको हार्ड बना दो, चीटिंग चीटिंग है किसी भी तरीके की। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है और अगर आप अच्छे से सब चीजें हैं, तो चीटिंग करनी क्यों है भाई? क्यों करनी है सही बात चीटिंग? है। मतलब वही कि अगर आप, या तो फिर ये कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट पार्टनर, तो Right. इसलिए आप वहां पे फिर माइक्रो चीटिंग, नैनो चीटिंग, या यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। इवन दो इन यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, आजकल जेनजीज में दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो किसी के साथ हैं, फिर भी और बेस्ट और बेहतर की तलाश में ना, वो जो उनके पास है, रिप्लेसमेंट एंड और बेहतर ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली और बेहतर कुछ नहीं होता यार, और बेहतर कुछ नहीं होता। जो हमें मिल गया वही बेहतर है, वही बेस्ट है। उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है करो ना मोल्ड। बट यही सॉफ्ट चीटिंग, ये सारी, आई डोंट सपोर्ट दिस टर्म्स। चीटिंग इज चीटिंग, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, माइक्रो, नैनो, व्हाटएवर, चीटिंग इज नेवर जस्टिफाइड इन एनी केस। बेहतर के बाद तो फिर बेहतर मिल गया, फिर उससे बेहतर चाहिए, फिर वो तो कभी खत्म ही नहीं वो होगा। खत्म ही नहीं होगा। दिस इज अ नेवर एंडिंग लूप। वो बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए ये चीजें नहीं करनी है। सॉफ्ट चीटिंग ये सब रिलेशनशिप में हो तो प्रॉपर तरीके से आओ, वरना मत आओ, वरना मौज मस्ती लो, सिंगल रहो। या तो हाँ या फिर ना। एग्जैक्टली। बीच का कुछ नहीं होता। वही ना, बीच में अटक गए। बीच में अटक गए हम लोग। बीच का कुछ नहीं है, या तो हाँ रिलेशनशिप है या इधर नहीं है, बस इतना ही सिंपल। जी। जैसे ये आजकल है ना, पार्टनर से बेटर ऑप्शन चूज करते हैं या फिर देख रहे होते हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली सही है या फिर चीटिंग में काउंट होगा? बिल्कुल चीटिंग में काउंट है, क्योंकि अगेन फिर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट पार्टनर, वही बेहतर की तलाश। देखो, अगर आप किसी के साथ हो ना, उसकी कमियों के साथ उसको अपनाओ, ठीक है। अच्छा तो सब कुछ है, अच्छा सब कुछ है, सबको मिल गया, तो फिर आपने क्या वो किया? आप उसकी कमी के साथ उनको अपनाइए, और अगर आगे भी कोई पार्टनर जैसे वो देखेंगे कोई बेटर ऑप्शन, उसमें भी कुछ कमी होगी ना। कमी सब में अंशिका, कोई परफेक्ट नहीं होगा। चांद में भी कमी है, चांद में भी दाग है, कमी सब में है। मेरे अंदर बहुत सारे फ्लोज हैं, आई नो माई फ्लोज, ठीक है। बट हाउ टू करेक्ट देम एंड टू एक्सेप्ट द फ्लोज ऑफ अदर पर्सन, दैट इज अ रिलेशनशिप। आप उसको उनकी कमियों के साथ अपनाइए, ठीक है, वो प्यार है। लेकिन अगर वही है कि फिर मतलब कमियां ढूंढ रहे हो, फिर दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हो, वो कमियां सबके अंदर है। धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि 100% परफेक्ट हो। तो फिर तो आप वो ढूंढते रहो, वो फिर वो अश्वत्थामा की तरह ना पूरे उस पे आप पृथ्वी पे घूमते रहिए। वो चीज नहीं करनी है। करंट पार्टनर के साथ ही एक कंपैटिबिलिटी जनरेट कीजिए एंड एक्सेप्ट हिज हर फ्लूज। जितने भी बिलियनियर्स हमने देखे हैं ना, काफी जो अमीर लोग होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काफी ज्यादा होता है। तो ऐसा प्यार का और पैसा का आपस में कुछ रिलेशन है क्या? क्योंकि जितने भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस देखता है तो काफी केसेस सुनने को मिलता है। बिल्कुल। देखो, प्यार एंड पैसे का कनेक्शन वैसे नहीं है, लेकिन वैसे है, ठीक है। अब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, क्योंकि हमेशा
प्यार को पैसे के साथ कंपेयर किया गया है। एंड मैंने एक अपनी रील भी आपकी और मेरी डाली थी अभी कि लव और मनी, सो मैंने वहां पे भी बताया था आई विल चूज लव इन पार्ट 1। सो नाउ टू कंटिन्यू विद दैट थिंग, अब मैं ये बताऊंगी जो बिलियनियर्स, आपका क्वेश्चन पे आते हैं, बिलियनियर्स जो है पैसा है आगे पीछे बढ़ा हुआ है, अब उस पैसे को कहीं आग भी तो लगानी है, ठीक है, उसको वो भी तो करना है, क्योंकि धर्म कर्म तो करना नहीं है, चैरिटी हमने कुछ करना नहीं है, इंसानियत के लिए, जो क्रिएचर्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए तो हमने कोई दान पुण्य करना नहीं है, तो ऐसे ही करना है, सारी चीजों में ऐसे ही लगाना है, ठीक है। सो वहां पे क्या है, दे आर एंगेज इनटू द मल्टीपल अफेयर्स एंड कम एज की वुमेन, कम एज की फीमेल्स, मतलब अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों की बात करूंगी मैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर मेल है तो वो कम एज की, कल मैं एक मूवी देख के आई दे दे प्यार दे 2, ठीक है, उसमें भी वही कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन वहां पर जेन्युइन लव था, दैट वाज नॉट लाइक कि आप वहां पे पैसों के लिए जो है वो राकुल प्रीत है वो वहां पर जा रहे हैं या कुछ ऐसे, पैसों के लिए नहीं था, दैट वाज जेन्युइन लव। सो ये चीज ही है कि, लेकिन ऑफ कोर्स पहला जो उनका जो एक पर्सपेक्टिव था, आई तो वो पैसों के लिए थी, फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कि वो एक अट्रैक्शन जो क्रिएट हुआ ना, क्योंकि अजय देवगन वाज वेरी सेटल्ड और बहुत रिच थे वो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सही है, सिर्फ किताबी बातें बोलने से कि नहीं है तो ये नहीं होता, ये सही है बात, ठीक है। पैसा कहीं ना कहीं प्यार में मैटर करता है, क्योंकि प्यार नहीं है ना, देखो जिसको पैसा चाहिए ना वो प्यार देख के कभी नहीं आएगी, ठीक है, जिसको जो है प्यार चाहिए वो पैसा देख के नहीं आएगी, सिंपल फिलॉसफी है कि आपको चाहिए क्या। बट ये जो चीज है जो आजकल इन बड़ी सोसाइटीज में कल्चर बन गया है, आजकल आपने कपल स्वैपिंग का कल्चर सुना होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ये क्या है कपल स्वैपिंग? तो पहली बार सुना मैं तुम्हें बता देती हूँ। कपल स्वैपिंग इज लाइक कि जैसे रिच मिलेनियर्स लोग होते हैं ना, ठीक है, एंड दो कपल्स है सपोज, ठीक है, दे आर गोइंग फॉर आउटिंग या कहीं पे भी क्लब में जा रहे हैं, कोई वेकेशंस पे जा रहे हैं, दे स्वैप पार्टनर्स, यू अंडरस्टैंड स्वैपिंग? तो अदला बदली, ओके, हिंदी लैंग्वेज में आ जाता है अदला बदली, यस, दिस इज कॉल्ड कपल स्वैपिंग एंड दिस इज वेरी ट्रेंडिंग इन यू नो बड़ी सोसाइटीज में, ये बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है, मतलब गलत में ऑब्वियसली ये गलत चीज है, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन आवर इंडियन कल्चर, बट मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है, आप जो है कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जब तक किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा तब तक करो, ठीक है, कोई आपको वहां पे रोका टोकी नहीं है, लेकिन अगर किसी को इमोशनली चीट कर रहे हो, अगर किसी को पैसे के दम पे वहां पे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, सो दैट इज रॉन्ग, ये चीजें नहीं होनी चाहिए।